नमस्कार। आज की हमारी कहानी है और जिंदगी मुस्कुरा उठी। बहुत ही सुंदर कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी है। आज रेवती जी फिर उसी चौखट पर खड़ी थी जहां कई साल पहले वो दुल्हन बनकर आई थी। इन 5 सालों में कुछ नहीं बदला। दरवाजे का नीला रंग जरूर इन 5 सालों में थोड़ा बदरंग हो गया, उनकी जिंदगी की तरह। दरवाजा खोलकर सासू माँ के मुंह फिरा चली गई। वो पैर भी ना छू पाई। हाँ, गुड्डी तन्या दौड़कर आ मम्मी कह लिपट गए। आंसुओं से धुंधली आंखें दोनों बच्चों को गले लगा बिलख पड़ी। जब घर छोड़कर गई थी तब गुड्डी 3 साल और तन्या 6 साल का था। रेवती ठगी सी खड़ी थी। बच्चों ने हाथ पकड़ उसे उसके कमरे में पहुंचाया। गुड्डी तन्या रेवती को कस कर पकड़े थे, मानो छोड़ते ही कहीं मम्मी फिर ना चली जाए। कमरे में कोई बदलाव नहीं था। हाँ, उसकी पसंद का परिजात का पेड़ खिड़की से दिखाई दे रहा। 5 साल में ये भी बड़ा हो गया। तभी ट्रे में चाय लिए प्रीता छोटी ननंद अंदर आई। कैसी हो भाभी? इन 5 सालों में हमें कभी नहीं याद किया। रेवती चुप थी। कैसे बताती इन 5 सालों में इस घर और घर के लोगों को कितना याद किया। आज वापस इसलिए आई, समझ गई समझौते तो हर रिश्ते में करने पड़ते हैं। पहले यही समझ नहीं थी। आकाश और प्रीता को सासू माँ ने अकेले पाला। रेवती उनके संघर्ष को नहीं देखी थी, पर उनके बच्चों ने देखा था। मौके की नजाकत समझ प्रीता रेवती के पास बैठ उसके हाथों को लेकर बोली, भाभी अब मत जाना कभी। मौन संवाद मुखर हो गए ननंद भाभी के बीच। तभी सासू माँ आई। जो हो गया वो हो गया, अब कुछ ऐसा न करना। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी आराम कर लो। कड़वी जुबान भरकस मीठी बनने की कोशिश कर रही, पर शायद सासू माँ की यही अंदाज ही है। शाम हो चली। रात का खाना भी उसके कमरे में पहुंचा दिया गया, मानो वो कोई मेहमान हो। 5 साल पहले अकेले रहने की चाह में ही तो सासू माँ को खरी खोटी सुनाई थी। जब आकाश को समझाने से भी वो न समझी और सहने की सीमा भी टूट गई, तब आकाश ने हाथ उठा दिया था। बस दिल पर लगे इस थप्पड़ ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। घर से जिस हाल में थी बिना सोचे समझे निकल गई। मायके में पहले सबने उसे खूब शह दिया। धीरे धीरे रेवती को समझ में आया ये घर अब उसकी भाभीियों का है, जहां वो सम्मानित मेहमान से अवांछित मेहमान बन गई। यथार्थ सच में कड़वा होता है। भाभियां अक्सर कुछ काम उसे बता शॉपिंग करने या कमरे में आराम करने चली जाती। भाई या माँ कुछ कहते तो तुरंत बोलती, अब दीदी तो मेहमान है नहीं, जब हमेशा रहना है तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। यह कह भाई और माँ की बोलती बंद करा देती। सारे काम निपटा जब रात अपने कमरे में आती तो आंसुओं के सैलाब अपना बांध तोड़ बह जाते। गुड्डी तन्या बहुत याद आते। फोन की ओर बड़े हाथ पीछे खींच लेती। किस तरह आकाश को फोन करे, अहम आड़े आ जाता। पर ईश्वर से प्रार्थना करती एक बार आकाश उसे पुकार ले। आकाश से रेवती ने प्रेम विवाह किया था। आकाश ने उसे अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया था। प्रेम के खुमार में रेवती को तब संयुक्त परिवार का ताना बाना बुरा नहीं लगा, पर जब तन्या का जन्म हुआ तब जिम्मेदारियों तले प्रेम का दिया बुझने लगा। और फिर एक दिन वो कांड हो गया जो आकाश ही नहीं, घर का कोई सदस्य नहीं चाहता था। रेवती ने तो कभी सोचा भी नहीं था आकाश उस पर हाथ उठा सकता है। आकाश ने भी कहाँ सोचा था उससे अथाह प्रेम करने वाली उसके रिश्तों को जंजाल समझने लगेगी। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। आकाश की पहल के इंतजार में रेवती पूछती जा रही थी। आखिर एक दिन अल सुबह घर की घंटी बज उठी। तुम लौट आओ, तुम्हारे जाने से लगता है जिंदगी चली गई। बस इतना ही कहा था आकाश ने। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और रेवती आकाश संग लौट आई। कहाँ खोई हो रेवती? चलो न बालकनी में कॉफी पीते हैं, आकाश ने अपने पुराने अंदाज में कहा। मुझे माफ कर दो आकाश। रेवती की बात पूरी होने से पहले आकाश ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। गलती हम सब की थी रेवती। हाँ बहू, भाभी के संवेद स्वर ने सबको एक पाश में बांध दिया। गिले शिकवे दूर हो, आश्रु पूरित नयन जब उठे, सामने जिंदगी मुस्कुरा उठी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी संगीता त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।